हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हर्षित पांडे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एग्री डाइजेस्ट। सो आज हम लोग सॉइल साइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो एक बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत बेसिक चीजें हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग समझेंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो पूरा इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगी। सॉइल क्या होती है, उसकी क्या यूजेस रहती है हमारे क्रॉप्स के लिए, तो हम उसके बेसिक चीजें देखेंगे, उनके डेफिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो सॉइल सॉइल ये वर्ड कहां से डिराइव किया गया है? सॉइल एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो सोलम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? फ्लोर या फिर ग्राउंड। तो हम बोलेंगे जो सॉइल है वो लैटिन वर्ड है जो डिराइव किया गया सोलम वर्ड से। इसका मीनिंग क्या होता है? फ्लोर या फिर ग्राउंड। बेसिकली जो सॉइल्स की डेफिनेशन होगी वो लोगों के हिसाब से चेंज होती रहेगी। कुछ लोग जैसे कि कॉमन मैन हो गया, उनके लिए जो सॉइल रहेगा वो एक तरीके से डर्ट है, उनके लिए वेस्ट है, एक डब्रीज है, वो उनके लिए कोई यूजफुल नहीं रहेगी। लेकिन उसकी जगह हम अगर कोई सिविल इंजीनियर को देख ले तो उनके लिए जो सॉइल रहेगी वो एक तरीके से फाउंडेशन का काम करेगी, क्योंकि जिसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो सॉइल ही रहने वाली है और वो एक तरीके से उनके बेस प्रोवाइड करेगी उनके कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर हम माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में देखें तो जो माइनिंग इंजीनियर्स रहते हैं उनके लिए जो मिनरल्स रहती है उनके ऊपर जो कवर पाया जाता है, एक जो लेयर रहती है सॉइल की, वो सॉइल रहेगी जिसको रिमूव करके वो अपने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और हम एग्रीकल्चरिस्ट, उनके लिए एक सॉइल नेचुरल हैबिटेट है, उनके प्लांट्स के लिए, उनके क्रॉप के लिए। तो एक बेसिकली एक कॉमन डेफिनेशन क्या होगी इसका सॉइल्स की? सॉइल एक आउटर मोस्ट लूज सरफेस है जो एक तरीके से वेदरिंग ऑफ रॉक्स और मिनरल्स के द्वारा फॉर्म की गई है। जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स और मिनरल है ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, जिसके कारण सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनने उनके हिसाब से कुछ डेफिनेशन दी गई है। तो जो पहले साइंटिस्ट है उनका नाम विटने है। जो विटने हैं, इनके हिसाब से जो सॉइल है एक तरीके से न्यूट्रिएंट बीन है। जैसे कि एक डस्टबिन होता है, उसके अंदर वो डर्ट फेंक देते हैं, तो उसी तरीके से ये जो सॉइल है वो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट बीन का काम करती है, जिसके थ्रू वो बीन से, वो न्यूट्रिएंट बीन से प्लांट अपने न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करती है और वो अपने रेगुलर प्रोसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वो न्यूट्रिएंट को यूजफुल कर लेती है। जो अगले साइंटिस्ट है वो है डोकोचलेव। डोकोचलेव ये वो साइंटिस्ट है जिनने बोला है कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो बेसिकली मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म हुई है। हम लोग डोकोचलेव को फादर ऑफ सॉइल साइंस भी बोलते हैं या फिर फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस भी बोलेंगे। तो ये साइंटिस्ट हो गए दूसरे हमारे। अब हम अगले साइंटिस्ट देखेंगे जिनका नाम है जेनी। जो जेनी है, इनके हिसाब से जो वो सॉइल क्या है? सॉइल एक तरीके से रिजल्ट है कंबाइंड इफेक्ट का। किस चीज की कंबाइंड इफेक्ट का? क्लाइमेट का या फिर वेदर का और ऑर्गेनिजम्स का। मतलब सॉइल के क्लाइमेट के और वेदर के और साथ साथ में ऑर्गेनिज्म के कंबाइंड इफेक्ट से फॉर्म हुआ एक चीज है। जो जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हो गई है, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, वेदर प्रोसेस हो गई है, वो रॉक्स और मिनरल्स पे एक्ट करती हैं और वो एक तरीके से सॉइल्स का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल रहती हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सॉइल एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो जो हम लोग सॉइल को एक तरीके से हम लोग देखेंगे कि एक मतलब डेराइव करेंगे सॉइल के डेफिनेशंस को। सॉइल तो देखेंगे कि देखो सॉइल का क्या है, एक तरीके से सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ। तो इससे क्या मालूम चल रहा है? सॉइल एक तरीके से सोल है इन्फिनिट लाइफ का। मतलब कि जो सॉइल है वो इस सृष्टि पे, इस अर्थ पे लाइफ का एक बहुत बड़ा कॉज है। अगर सॉइल ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रह सकता। हम लोग कितना हाइड्रोफोनिक्स करने वाले हैं? हमारे पॉपुलेशन को सॉइल के अलावा हाइड्रोफोनिक्स नहीं फीड कर सकता, इतनी ग्रोथ, इनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता। जो सॉइल है कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, सॉइल एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो सॉइल एक तरीके से फाउंडेशन है, एक बेस है, जिसके कारण जो अर्थ में है, जो अपने इस अर्थ पे लाइफ कैरी आउट हो रही है, जो चलती आ रही है प्रोसेस, उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो अब हम देखेंगे कुछ एक टर्म्स।
सो अब हम देखेंगे दो टर्म के बारे में, ये पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी क्या होती है। तो पेडोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो पेडोन से डिराइव किया गया है। इसका पेडोन का मतलब क्या होता है, सॉइल या फिर अर्थ। सो हम लोग पेडोलॉजी से क्या समझते हैं, तो पेडोलॉजी एक तरीके से ओरिजिन है, मतलब सॉइल्स के ओरिजिन या उनके क्लासिफिकेशन या उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में हमको बताता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हम लोग पेडोलॉजी को जो स्टडी करते हैं, एक तरीके से स्टडी है सॉइल्स के डिस्क्रिप्शन का, क्लासिफिकेशन का, उनके ओरिजिन का। किसके लिए, हम लोग वेरियस चीजों के लिए, जैसे कि हम लोग को हाईवे बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, इंजीनियर्स के लिए, अदर देन एग्रीकल्चर, जितनी भी सारी चीजों का हम लोग सॉइल का यूजफुल करने वाले, सॉइल का यूज करेंगे सारे प्रोसेस को कैरी आउट करवाने में, तो हम लोग उस पैमाने में हम लोग सॉइल्स के बारे में उन चीजों का स्टडी करते हैं। ठीक, और अगला क्या हो गया अपना इडेफोलॉजी। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब सॉइल और ग्राउंड होता है, अर्थ होता है, ग्राउंड होता है, और जो इसका जो डेरिवेशन है वो एडाफोस से हुआ है। इस वर्ड से एडाफोलॉजी डिराइव की गई है। इसका क्या स्टडी होता है, ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो सॉइल का रिलेशन प्लांट के तौर पे बताया जाएगा कि सॉइल और प्लांट के बीच में क्या रिलेशन है, वो दोनों कैसे चलते हैं, कि ताकि हमारा एग्रीकल्चर और बहुत सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं वो कैरी आउट हो सके। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्रॉप ग्रोथ, प्रोडक्शन, क्रॉप की ही प्रोडक्शन, उनका यील्ड, इन सारी चीजों से ये रिलेटेड रहता है। सो हम लोग ने देखा कि पेडोलॉजी क्या होती है, इडेफोलॉजी क्या होती है। सो बेसिकली एक तरीके से देखें कि जो पेडोलॉजी हो गया वो वाइड टर्म में सभी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो इडेफोलॉजी हो गया है ये पर्टिकुलरली सॉइल को एग्रीकल्चर और प्लांट के रिलेशन में लेकर डील करता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सो हम लोग क्या समझते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉइल से। कंपोनेंट ऑफ सॉइल का सीधा मतलब है कि सॉइल की क्या कंपोजिशन है, सॉइल वो उसके अंदर क्या क्या पाई जाती है और कैसे वो बना हुआ है, किस किस चीजों से वो बना हुआ है। तो जो सॉइल रहेगा उसके अंदर हम लोग एयर देखेंगे, उसके अंदर हम लोग वाटर देखेंगे, उसके अंदर हम लोग मिनरल्स, और ऑर्गेनिक मैटर देखेंगे। ठीक, तो जो ये पार्ट है वो गैसियस स्टेट का शो करता है, ये शो करता है लिक्विड स्टेट्स को, और ये दोनों कंबाइनली शो करते हैं सॉलिड स्टेट्स को। सो सॉइल्स के अंदर में गैसियस स्टेट ही पाया जाता है, लिक्विड स्टेट ही पाया जाता है और सॉलिड स्टेट पाया जाता है। तो इसका परसेंटेज क्या क्या है, तो जो एयर का परसेंटेज है ये रहेगा 25%, जो वाटर का परसेंटेज रहेगा ये भी 25% रहेगा, और जो ये सॉलिड स्टेट हो गया है जो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना हुआ है इसका क्या रहेगा 45%। ठीक, 45% ये मिनरल का और 5% रहेगा ये ऑर्गेनिक मैटर का। तो क्या हो गया, ये 25 ये हो गया साथ में मिलाकर 100%। ठीक, तो ये हो गया बेसिकली कंपोजिशन। जो ऑर्गेनिक मैटर है, तो हम लोग क्या समझते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, कि कोई भी लिविंग चीजों, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उनके डेड पार्ट्स जो एक तरीके से डिकम्पोज हो चुके हैं और सॉइल के अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर हो गया ये इसके अंदर क्या क्या रहेगा अभी हम देखते हैं।
सो जो ऑर्गेनिक मैटर हो गया है, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स, इनके डेड डिकम्पोज पार्ट्स और प्लांट्स के रूट्स, लीव्स, ट्विग्स एक्सेट्रा, इनके डिकम्पोज्ड पार्ट्स और साथ में ह्यूमस। ये तीन चीजें मिलके सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को बनाती हैं, इनका फॉर्मेशन करवाती हैं ऑर्गेनिक मैटर का। तो जो ऑर्गेनिक मैटर जो 5% प्रेजेंट है हमारे सॉइल के अंदर में, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स के डेड डिकम्पोज पार्ट्स होते हैं, इनका परसेंटेज रहेगा 10%। इस 5% के हिसाब से जो हम लोग यहाँ पे 100% ले लिया जाएंगे अभी, तो ये एक तरीके से जो होगा 10% होगा। इसके बाद में जो अपना जो प्लांट है उसके रूट्स, लीव्स, ट्विग्स एक्सेट्रा जो हम लोग लिखे हुए हैं, ये 10% रहेगा। और जो ह्यूमस रहेगा ये रहेगा 80%। सो बेसिकली इस 5% का जिसको हमने 100% में कन्वर्ट किया है, इसके अंदर 10% पाया जाएगा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स के डेड डीके डिकम्पोज पार्ट्स रहेंगे 10% रहेगा लीफ और इसके पार्ट्स, और 80% रहेगा ह्यूमस कंटेंट। तो बेसिकली ये ओवरऑल ये चीजें ऑर्गेनिक मैटर बनाती है हमारे सॉइल्स के अंदर में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और हम इसके बारे में सॉइल साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में और बेसिकली ब्रीफ में और बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम आपको नए कंटेंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग योर पेशेंस।